नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पश्चिम का गणित इतना गड़बड़ा गया है गठबंधन के लिए कि उस पर वो आप एक तरह से समझिए बात नहीं करना चाहते। और वो लुटियन जो हर मामले को बड़ी जोर शोर से उठाता है वो चंद्रशेखर के मामले पर चुप है, सीट बंटवारे को लेकर चुप है। ये दरअसल चुप्पी जो है, ये चुप्पी ये बताती है कि पेच कितना फंसा हुआ है, लेकिन उसको नकारा जाता है, नहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। और कई साथी जब ये पूछते हैं कि दरअसल ये चंद्रशेखर को इतना हाइप क्यों दिया जा रहा है, तो साहब चंद्रशेखर को हाइप इस लुटियन ने तब दिया था जब उनको लगा था कि चंद्रशेखर आजाद का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा है। और जैसे ही उनको लगा और यह दिखा कि गठबंधन नहीं हो रहा है, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद को ये जो आप ये कहिए कि बुजुर्गा, मैं कहूंगा बुजुर्गा और लुटियन मीडिया, इसने आप एक तरह से समझिए कवर करना बंद कर दिया। क्योंकि जो चंद्रशेखर कह रहे हैं, ये ठीक बात है कि आप माने कि चंद्रशेखर का कोई असर नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर के साथ सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है और उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर। जब वो कहते हैं कि मुझे ठगा गया, जब वो कहते हैं कि बताइए काशीराम ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुलायम सिंह ने क्या किया, जब वो इस तरह के सवाल खड़े करते हैं तो ये सवाल बड़े सियासी हैं जो उन सियासतदानों को और उस हरावल दस्ते को चुभते हैं जो इस फिराक में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से समाजवादी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा दिया जाए और भाजपा को वहां से बाहर कर दिया जाए। आप देखिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं कि 1947 की लड़ाई है, उससे बड़ी लड़ाई हो गई है। मतलब आप ये देखिए कि वो परिवार जो लोग असल में अपनी, मैं अगर ये आपको बड़ा गंभीर शब्द लगे तो उसके लिए माफ करिएगा, अपनी बपौती समझते थे। ये है तो वैसे बहुत गंभीर शब्द। सत्ता को आप चाहे महबूबा मुफ्ती को लीजिए या फिर जो बात चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हमें सियासत विरासत में नहीं मिली है, तो वो जिसके लिए कह रहे हैं उनको भी ये जो सियासत है वो विरासत में मिली है, उन्होंने टहल के तीर नहीं मारा था। और फिर चाहे वहां आप ले लीजिए अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, गांधी परिवार, यादव परिवार, चाहे उत्तर प्रदेश का हो और चाहे बिहार का हो, नायडू परिवार, माने परिवारों की पूरी फहरिस्त है। वो सारे परिवार और परिवारवादी लोग इस समय हैरान और परेशान हैं और कह रहे हैं कि यह 47 की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है। तो असल में ये जो लोग कह रहे हैं, उनके कहे पर भारी सेंधमारी की है चंद्रशेखर आजाद के इस बयान ने कि 21% आबादी के लिए, वो तो 25% कर रहे हैं, 25% आबादी के लिए 2 सीट की हिस्सेदारी कैसे हो सकती है। ये जब वो सवाल खड़ा करते हैं तो उन तमाम लोगों को ये सवाल नागवार गुजरता है जो सेकुलर खेमे को खुद का बताते हैं और टीले पर बैठकर सेकुलरवादी बीन बजाते हैं, बावजूद इसके कि जनता क्या सोचती है और किस तरह जा रही है, वो उसको अपनी बीन के अनुसार से ढकेलना चाहते हैं। और जो आप ये कहिए कि मंडल बनाम कमंडल और इस तरह की बातों को उछालना चाहते हैं, जबकि जब आप बात मंडल बनाम कमंडल की करिए तो चंद्रशेखर आजाद ये सवाल उठाते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि जब इनकी सरकार थी तो जो प्रमोशन, नौकरियों में जो प्रमोशन की बात एक आई थी और जिसे बहन मायावती ने जो है लागू किया था, उसे समाजवादियों ने क्यों हटा दिया। यही नहीं, सवाल उससे आगे और खड़ा होता है कि जिस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की सरकार लागू करने के लिए आतुर थी, उसका विरोध तब समाजवादी क्यों कर रहे थे। तो असल में जो चंद्रशेखर कह रहे हैं उससे ये जो दलित, पिछड़ा, वंचित, इसका जो कार्ड खेला जा रहा है समाजवादियों के द्वारा,
और समाजवादी में नवा आगंतुकों के द्वारा उसकी दरअसल हवा निकल जा रही है, जो चंद्रशेखर कह रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर से दूरी बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन असल में दूरी बनाने से सेंटिमेंट खत्म नहीं हो जाते, और जो चुनाव है वो चुनाव सेंटिमेंट और परसेप्शन पे लड़ा जाता है। और उस सेंटिमेंट और परसेप्शन में अगर आप देखेंगे तो वो लोग जो अपने आप को सेकुलर खेमे के लंबरदार बता रहे हैं, उनको चंद्रशेखर का कहा चुभ रहा है और हाशिए पर ढकेला जा रहा है, और वो ढकेल रहे हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने इसी मतांतर पे कहा कि उन्होंने साइकिल चलाई। अब वो साइकिल जब उनको इधर उधर कर रही है तो वो कह रहे हैं कि हमको छला जा रहा है। ये तो बात उनकी हुई जो सवाल उठे थे। बाकी आप देखिए कि सीटों पर किस तरह के पेच हैं। जैसे मथुरा की माठ सीट है, माठ सीट सपा और रालोद, वहां पर जो है उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। वहां से संजय लाठर हैं, समाजवादी पार्टी उनको लड़ाना चाहती है। फिर आप देखिए ये खियावल खास सीट है, इस सीट को लेकर भी खींचातानी चल रही है, और ये भी तय होना बाकी है कि क्या होगा। फिर आप देखिए बागपत की, ये सब अमर उजाला की खबर है, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। रालोद सपा गठबंधन के टिकट घोषित होते ही सपाइयों ने जताया विरोध, यह 17 जनवरी की खबर है। और आप देखिए कि रालोद सपा गठबंधन के टिकट घोषित होते ही खुलकर खींचातानी होने लगी है। सपा नेताओं ने सोमवार को जिला कार्यालय पर बैठक करके बड़ौत सीट पर रालोद का प्रत्याशी घोषित किए जाने पर विरोध जताया। बड़ौत सीट से सपा नेता को टिकट दिए जाने की मांग उठाई। इस मांग को लेकर लखनऊ तक लोग पहुंच रहे हैं मंगलवार को। और देखिए अब यह है कि 4 की चारों सीट दे दी, इसको लेकर जो है बड़ी नाराजगी है। और आप ये देखिए जो जिस सिलबास खास की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें आप देखिए कि अगर बात नहीं सुलझती है तो वहां फ्रेंडली फाइट होगी, मतलब दोनों लोग अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और इसमें आप एक चीज और सोचिए कि ये जो बात हो रही थी कि इससे बड़ा जाट एक तरफा चले जाएंगे, वो सुनिए आप। रालोद को टिकट नहीं मिलने की स्थिति में जाट मतदाताओं को संभालना रालोद के लिए मुश्किल हो सकता है। जाट नेताओं का कहना है कि जनपद में उन्हें भी कोटे की एक सीट चाहिए। बड़ी रार है। और फिर आप देखिए ये खबर जो है, ये खबर है 16 जनवरी की। रालोद के बाद सपा ने भी मार्च से घोषित कर दिया प्रत्याशी। उलझन में गठबंधन के कार्यकर्ता की जाए किधर। तो ये जो इस तरह की गांठ है वो भी बहुत खुलेगी। फिर आप देखिए किस तरह से जो करैना सीट पर उम्मीदवार बनाए गए, उनके उम्मीदवार बनाए जाने के बाद तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और अब बात इस पर हो रही है कि जो है समाजवादी पार्टी की मान्यता ही रद्द हो जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिसे उम्मीदवार बनाया उसके बारे में लोगों को 24 घंटे के भीतर नहीं बताया। ये चूंकि अब स्पष्ट जो है निर्देश है, वो चुनाव आयोग का भी है और जो है सुप्रीम कोर्ट का भी है, इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सोनी उपाध्याय लेकर चले गए। तो ये जो पश्चिम है, इस पश्चिम में बड़े आप ये समझिए कि खुरपेच हैं, और उस खुरपेच से पार पाना समाजवादी पार्टी के लिए सहज नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर न सिर्फ वो है बल्कि रालोद है, जाट सेंटीमेंट है और जाटो सेंटीमेंट भी है, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं। तो मामला जितना सीधा उन लोगों को दिखाई दे रहा है, जो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, उतना सीधा है नहीं। यहां मामला बड़ा उलट पुलट गया है। इसीलिए सर्वे जो है वो भाजपा को आगे दिखा रहे हैं, और वहां जो लोग एक्टिव हैं अगर उनकी माने तो वहां पर गजब गोलबंदी हो रही है, और वो गोलबंदी समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन को बड़ी भारी नजर आ रही है। जो गोलबंदी चल रही है इनके लिए भारी पड़ेगी। बाकी तो चुनाव है, हम भी इंतजार कर रहे हैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं कि असल चीज होता क्या है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो मतांतर से जुड़िए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।